वहीं रफा डाल सकता है स्पीकर अगर कह दे कि मैंने ओथ हलफ जो है मखसूस नशिस्तों का नहीं लेना, तो ये इलेक्शन 21 जुलाई वाला कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, एक खबर मेरे पास भी है और वो खबर ये है कि तहरीक चले या ना चले 5 अगस्त को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों के ऊपर। जेल में कैद बानी, मुंतशिर होती तहरीक इंसाफ और फिर सेनेट इलेक्शन, एक अनार 100 बीमार। बारिशें और सैलाब अजाब इलाही या फिर हुकूमत की गलतियों का नतीजा। तूफानी बारिशें, डूबता मुल्क, पंजाब में इमरजेंसी नाफिज। मौसमियाती तब्दीली या हुकूमती नाअहली, इसराइल पर शाम का हमला, एक और जंग का आगाज। ट्रंप इसराइल को लगाम डालने में नाकाम। तो नाज़रीन, ये थी आज की वो अहम खबरें जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मजहर बरलास साहब, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं, जबकि शहर कायद कराची से हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वसे पर्दा कोई मुलाकातें हो रही हैं, कहीं मामलात तय पा रहे हैं और लगता है कि कोई डील भी हो रही है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ में आइंदा सेनेट इंतखाब की टिकटों की तकसीम से पार्टी के अंदर भी तकसीम मजीद गहरी होती जा रही है। बैरूनी खतरात से लड़ने वाली पीटीआई को अब सेनेट इलेक्शन पर ऑपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट पर कारकुनों की नाराजगी का भी सामना है। एक तरफ 5 अगस्त की तहरीक की कॉल, फिर 90 दिन का अल्टीमेटम और अब सेनेट की नशस्तों की तकसीम का मामला। मुल्क में मौसमियाती तूफान पर भी बात होगी, लेकिन क्या पीटीआई सियासी तूफान लाने में कामयाब होगी या फिर हर गुजरते वक्त के साथ इन मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जाएगा? क्या लगता है आपको मजहर बरलास साहब? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। गुजारिश ये है कि आपने इंतशार की बात की है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इंतशार है। आपस में ठीक है, बहुत से लोग उलझ रहे हैं या उलझते नज़र आ रहे हैं और बहुत सा तूफ़ान जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही बानी कोई बात करेंगे तो सारी पार्टी आपको एक नज़र आएगी। अब सेनेट इलेक्शन की आपने बात की है, देखिए सीनेट इलेक्शन में अपोजिशन को तो शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि उनको तो तोहफे में मिली हैं सीटें। वो ना अगर उनको मखसूस सीटें मिलती तो ना वो उनके सेनेटर बनते, उनका तो कोई एक सेनेटर भी मुश्किल बनना था। अब जो पीटीआई के हिस्से में आई हैं सीटें वो ज़ाहिर है कम है, जहां उनको 10-11 आनी थी वो अब 6 आ रही हैं उनके हिस्से में। अब 6 सीटों पे 6 बंदे ही एडजस्ट हो सकते हैं ना, तो ज़ाहिर है पूरी पार्टी तो एडजस्ट नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ शोर मचा हुआ है, ज़ाहिर है हर एक के हमायती हमदर्द मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बर्पा करते हैं। मेरा ख़्याल है कि पार्टी जिसे मुनासिब समझती है उसे टिकट दे देती है। जहाँ तक ये है कि जी अपोजिशन से मिल गए, मेरा ख़्याल है कि ये अच्छी बात है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग से लोगों को रोकें, बोलियों से रोकें, पैसे की रेल पेल से रोकें। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था। पंजाब में भी PMLN पीपल्स पार्टी और PTI ने मुश्तरका मुशावरत से तय कर ली थी सीटें, और अगर वहाँ पंजाब में तय हो जाए, बेहतर भी यही है ना कि देखिए पंजाब में तय हो जाए तो आप कहती हैं बहुत अच्छा है, होने जा रहा है। नहीं गुजारिश है पंजाब में तय हो जाए तो आप कहती हैं बहुत अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा में तय हो जाए तो आप कहते हैं बहुत बुरा हो गया। भाई तय होने दे, वहाँ बोलियां लगती थी, अच्छा नहीं है बोलियां नहीं लगेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, खरीदो फरोख्त नहीं होगी। पहले भी इन्हें किसी ने नहीं रोका था तय करने से, यही टेबल पर नहीं आ रहे थे। सायरा बानो, आप मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि वो जमात जो टेबल पर नहीं आ रही थी, मुफाहमत को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि टेबल पर भी आने को तैयार हैं और मुफाहमत भी कर रहे हैं। जिस तरह सेनेट इलेक्शंस में ये बैठ रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल में भी हुकूमत बनाने में ये इसी तरह मुफाहमत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मुफाहमत हमेशा मैंने सेनेट के इलेक्शन में देखी है। जैसे भी बरलास साहब कह रहे थे कि जी ये पार्टी का फैसला है और अच्छी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। आप इतने यकीन से कह सकते कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। सेनेट के इलेक्शन मैंने पहले भी सिलेक्शन में बोला कि आपको मैंने कहा था कि मतलब
लक्ष्मी देवी खुद आकर बैठती हैं। कोई भी इलेक्शन हमने सेनेट के ऐसे नहीं देखा जहां पर बोलियां ना लगी हो। आपका क्या ख्याल है कि ये जो गंडापुर साहब अपनी पूरी बारात लेकर पैया पैया करते पंजाब गए थे, वो क्या वर्कर से मुलाकात करने गए थे? वो रास्ते में से ऐसे ही लोगों से हाथ हिलाते या कुछ एक दो जैसे उनकी आदत है बढ़ के मारने की, वो मारी थी। उसके बाद वो मिर्जा आफरीदी साहब के कर गए थे। मिर्जा आफरीदी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन सा कोई आम वर्कर को दिया, कौन सा जो 2-2 साल की कैद काट कर आए हैं उनको इन्होंने वो सीट दे दी। आए तो यही है, यही सारे मतलब जो बिजनेसमैन और वो जो कहते हैं ना कि जो एटीएम्स हैं सब वो आते हैं, भले वो यहाँ पर मिर्जा आफरीदी हो या उधर दिलावर खान हो। आपका क्या ख्याल है कि इनको आवाम ने चुना या इनको रात को इल्हाम हुआ था इनके नामों का? और आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है, वो पार्टी ने इधर से उधर इनको जो टिकट दी है, तो आपका क्या ख्याल है कि टिकट कैसे दी हुई होगी? तो बस ये हमेशा मुफाहमत ये जो आप कह रही हैं वो यहीं पर ही होता है। बाकी जगह जो कहते हैं ना अपने जहाँ पर सींग अटकाने हैं वहाँ पर सींग अटकाए हुए जी, यहाँ पर वसी तर मुफाहमत पर हो, समझ गए दोनों पार्टीज का। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से हमेशा लाया जाता है उसी तरह लेकर आए हैं, लेकिन जो दीगर मामलात जहां पर एहतजाज की बात कर रही है पीटीआई, वहां पर अभी भी सींग फंसाए बैठी हुई है। तो शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि सायरा जी ने भी इसी तरफ इशारा किया, लेकिन आपको क्या लगता है 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक कह रहे हैं कि अपनी पीक पर मौजूद होगी, क्या वो इनका आखिरी हरबा होगा या ये उसके अंदर अपना 110% देने जा रहे हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपने जो बात की है, एक तो तहरीक की बात की है और एक सेनेट इलेक्शन की बात चल रही है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 21 जुलाई को जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, इजलास शुरू होते ही सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। अच्छा, वहीं रफा डल सकता है स्पीकर अगर कह दे कि मैंने ओथ हलफ जो है मखसूस नशिस्तों का नहीं लेना, तो ये इलेक्शन 21 जुलाई वाला कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, अब कंसेंसस जब हो गया तो 6 सीटें मिल गई पीटीआई को और 5 ऑपोजिशन को मिल गई हैं। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि इस वक्त सरप्राइज आ सकता है मुनीज़े, खबर दे रहा हूं आपको कि ये जो कंसेंसस हुआ है ये कंसेंसस टूट सकता है और ये जो 6 पीटीआई को मिल रही हैं ये हो सकता है 4 पे चली जाए और ऑपोजिशन के पास ज्यादा तादाद है। कैसे? क्योंकि आप ये गौर करें कि इरफान सलीम साहब और हमारी सायरा बानो, और माजरत चाहता हूं सायरा बानो नहीं, आयशा बानो, वो खड़ी हो गई हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने से पीटीआई के इनकार कर दिया है। अब अगर पीटीआई इस तरह उलझ गई और ओथ गया हो तो फिर तो पंडोरा बॉक्स जाएगा खुल और फिर बाज़ाब्ता इलेक्शन होगा। फिर ये वंड वडैया जो सायरा फरमा रही है ना, एटीएम वाली बात, वो नहीं होनी, फिर जनाब इलेक्शन होना है। एक बात और, आपका जो सवाल था वो था 5 अगस्त। 5 अगस्त जो तारीख है वो बड़ी दूर की बात है मुनीज़े। अभी तो इख्तलाफात जो हैं वो देखे ना किस नहज पे चले गए हैं। मतलब लंदन बैठ के वाज़ेह तौर पर अगर एक फिक्रा नामुनासिब है, वैसे शेर अफजल मुरवत ने कह दिया है कि पीटीआई की बेइज्जती करवा दी है किसने? अलीमा बाजी जान ने। तो मतलब इस तरह खुल कलैया काम हो गया है। अच्छा, मिसाल यूसुफजई का है जो साड़ी बुशरा भाभी थी, बेस्ट फ्रेंड सी, कटकटैया हो रहा है ना, लड़ाई हो रही है, अपने अपने बंदों को ओबलाइज किया जा रहा है। आखिरी 2 लाइनें मैं आपसे आखिरी लाइन ले ले, मुकम्मल हो गया और आपने अपनी बात कुछ फरमाना चाह रहे हैं आप मजीद? आखिरी लाइन मुनीज़े ये है कि इस वक्त जो नाराज लोग हैं ओपोजिशन के साथ मिलकर कोई बड़ी तहरीक 5 अगस्त को कुछ नहीं होना, दैट्स ऑल। ठीक है, मुझे आप बता दें सलमान आबिद साहब, आप इत्तफाक करते हैं शहजाद भट्ट साहब की बात से बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन आप ही ने मुझे बताया था कि पसे पर्दा मुलाकातें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों की जिनसे वो चाहते थे। देखिए, एक खबर मेरे पास भी है और वो खबर ये है कि तहरीक चले या ना चले 5 अगस्त को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा राब्ते शुरू हो चुके हैं और बातचीत का आगाज़ भी शुरू हो चुका है और काफ़ी मुस्बत तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। आप देखिए कि इसी हफ्ते के अंदर को 250 के करीब पीटीआई के कारकुनान 9 मई के मुकदमात से बरी हुए हैं और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए हैं और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया है और जिस तरीके से उनकी पजीराई की गई है,
वो भी जाहिर करता है कि जो पुरानी पॉलिसी थी रियासत की कि इनको ताकत के जोर पर रोकना है, उसकी भी नफ़ी नज़र आती है। और तीसरी बात यह है कि अब इस वक्त पीटीआई के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो अपनी जगह अहम है और उसका वाकई नुकसान हो रहा है पीटीआई को, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर तय हो रही हैं। और वो तय क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ रही। अब मैं पहले आपको बताऊं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो बड़े ख़तरनाक तरीन तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी बहरान और रियासती बहरान है वो आगे नहीं ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस वजह से अब एक मफामत भी होगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ खबर के तौर पे, कुछ बाहर से इशारे भी आ चुके हैं जिनको आने थे, और वो इशारे यही हैं कि रिकन्सिलेशन की जाए और पीटीआई के लोगों के साथ जो है कुछ मामलात जो है वो आगे बढ़ाए जाएं। और अगर इमरान खान के जो बेटे हैं, यानी बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान, अगर ये पाकिस्तान आते भी हैं तो ये फिर सियासी तनाई में नहीं आएंगे, पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान आएंगे और अपना यहाँ पर सियासी मुकदमा पेश करेंगे। ये परेशानी हुकूमत के अंदर भी है, इसीलिए बार बार हुकूमत के अंदर से भी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जी मफाहमत होनी चाहिए, रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि बातचीत उन्हीं से होगी जो फैसले का इख्तियार रखते हैं, और बातचीत वहीं हो रही है जहाँ फैसले का इख्तियार है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में पीटीआई को रिलीफ मिलने के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं। और अब आप देखिए कि हमारे वो लोग जो कल तक जो है खामोश थे, अब यास्मीन राशिद के बारे में और बहुत से लोगों के बारे में कह रहे हैं कि इनको इंसानी बुनियादों पर रहा कर दिया जाए। वो भाई इंसानी बुनियादों पर नहीं, ठीक है वो तो कानूनी बुनियादों पर भी रहा होने वाले ले लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डिबेट ओपन करना चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, माजरत के साथ डिबेट ओपन करना भी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल बरला साहब आपसे और तमाम पार्टिसिपेंट से, मगर मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मजहर बरला साहब इसका जवाब दें। बरला साहब, आपने भी देखा है कि सीटों के मामले पर सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत करने को तैयार हो गई है, लेकिन क्या इस जमात को मुल्क में मसाइल नजर नहीं आते कि किस तरह हम परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्या इस मामले पर भी ये जमात मुफाहमत करने को आमादा होगी? बरला साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मुफाहमत तो मुस्लिम लीग नून ने की है खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने पहले एक अक़लियती सीट की कुर्बानी दी और वो सीट मौलाना साहब को मिल गई। फिर उन्होंने सेनेट की सीट पर भी कुर्बानी दी, मुफाहमत की। चलें हम मुफाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे तो मुफाहमत का लफ्ज़ आसफ़ अली ज़रदारी के लिए मशहूर है, तो ज़्यादा मुफाहमत उन्होंने की। अब पीटीआई ने जो मुफाहमत की है सेनेट इलेक्शन की हद तक की है। मेरा ख्याल है जो इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, या मुल्क की मईशत है, या सियासी अदम इस्तेहकाम है, इशू तो वहीं के वहीं हैं, बल्कि पहले से बढ़ गए हैं। और मुझे सायरा जी की समझ नहीं आती, वो कह रही हैं कि जी वो गंडापुर साहब बारात लेकर आए। भाई पता नहीं ये बारात के आगे हमें तो दुल्हन का तो पता ही नहीं भी कौन थी कौन नहीं। बारात तो लेकर जाते हैं लोग, कोई शादी होती है तो हमें नहीं पता। दुल्हन को टिकट नहीं दी गई ना, इसलिए दुल्हन भाग गई थी उस जगह पे। खैर चाहिए, मेरी बात सुने। मुझे लगता है मुझे भी इस बात का फैसला ना कॉइन टॉस करके करना होगा कि मुझे किससे बात करनी है। क्यों बरला साहब, टॉस की बात तो याद ही होगी आपको। अब आपने शहजाद भट्ट साहब ने अगर बात पकड़ ही ली है तो शहजाद भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बता दें कि ये अली अमीन गंडापुर का फैसला है या फिर पूरी जमात का ये फैसला है? नहीं मुनीज़े, जब डिबेट ओपन कर दी ना आपने, इसलिए मैंने रोका, वरना मजहर बरलास बहुत एहतराम वाले बंदे हैं, जाने जिगर है उनका, मैं रोक टोकता नहीं होता। अब डिबेट ओपन हो गई थी तो ये जो कह रहे थे ना दुल्हन कौन सी है, सायरा बानो को समझ नहीं आ रही, तो जिसको आपने मिर्जा को टिकट दी है और जिसकी टिकट आपने रोकी है वो कौन है? जरा बरलास साहब से ये पूछे पहले। नहीं वो तो पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया। सायरा जी आप बता दें। हाँ सायरा जी को पूछो, मामला इन्होंने छेड़े। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि वो बंदा जो ताम झाम के साथ जाता है तो मेरे मुंह से बारात निकल गया। मतलब अल्लाह जी, आपने ऐसे ही छेड़ दिया। आप कहती हैं फलां अंगूठी पहन के आ गया और फलां ने अंगूठी पहना दी और फलां ने बारात लेकर आ गया और बाजे भी साथ आ गए। सारे अपने एमपीएस लेकर चले गए, तो वो मैंने कहा था कि कोई वो वहाँ पर तहरीक या उसकी बात करने नहीं गए थे, और मिर्जा साहब को बताने के लिए गए थे कि हाँ तुम्हारा नाम फाइनल हो चुका है और कहीं और से भी पर्ची आ गई है, बेफिक्र रहो तुम ही आओगे। भले तुमने इस तहरीक में कोई साथ नहीं दिया, वर्कर्स के साथ नहीं। वो मिर्जा जट तो पहले मशहूर है इश्किया दास्तान के लिए। देखें बात यह है सलमान साहब, जी जहां तक पार्टी टिकटों की तकसीम का ताल्लुक है ना सेनेट का, माशाल्लाह दोनों जमातों ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया है।
और दोनों बड़ी जमातों ने बड़े बड़ी ATMs को टिकट जारी किए हैं, वो चाहे PTI के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के और PMLN के लोग हों या ANP के लोग हों। सवाल ये है कि हमारी जो सेनेट की सियासत है ये माशाल्लाह अरबों रुपए तक पहुंच गई है, करोड़ों तक पहुंच गई है। पार्टी का तो आपने नाम ही लिया, JUI का भी ले ले, बहुत बड़ी टिकट। वही मैं कह रहा हूं। अब मसला ये है कि जिसको हमने ये कहा ना, मफामत की बात की है, अभी सारा साहिबा कह रही थी मफामत के नाम पर जो हमने बड़े बड़े सरमायादारों को अकोमोडेट किया सियासी जमातों ने, ये है पाकिस्तान की सियासत का जमहूरी चेहरा, ये है पाकिस्तान की सियासी जमातों का दाखिली चेहरा, जिसमें जितनी बड़ी ATM होती है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज और उतनी बड़ी स्पेस उनको मिल जाती है। तो ये जो सेनेट के इंतखाबात है, मैं तो अब इस बात का हामी हूं कि ये बराह रास्त तरीके से होने चाहिए जिस तरीके से सेनेट के इंतखाबात होते हैं। ये पाकिस्तान में अकरबा परवरी को, करप्शन को और बदनवानी को फ़रोग देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैंने मफामत के साथ ये 6-5 का फार्मूला तय किया है। और भाई इसी मफामत के फार्मूले के तहत सासबास करके जोड़ तोड़ करके आपको सीटें दी गई हैं, इसलिए ये तरीकाकार ठीक नहीं है सेनेट के इंतखाबात का। और सेनेट के इंतखाबात का तरीकाकार तब्दील करके इसको बराह रास्त सेनेट के इंतखाबात में जाया जाए। ये तरीकाकार आपका पॉइंट आ गया है, इंतखाबात को शफाफ बताइए। नहीं सायरा जी, मैं आपके पास ले आई थी, इनफैक्ट ये ओपन डिबेट थी। अगर आप फिर भी कुछ ऐड करना चाहती हैं तो प्लीज। सवाल किया था मैंने, उनके जवाब दिया था। मतलब अब ये सब मुफाहमत और बैठ के वही कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि ये सिक्के उछाल कर और ये कर रहे हैं और आपस में बैठ के, और बड़ा जी इन्होंने वो कर दिया कि सियासतदान मुफाहमत कर रहे हैं और आपस में बैठे हुए। तो क्या ये आवाम के लिए नहीं बैठ सकते? क्या ये जो मुल्क में जो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये किस लिए? मैं आपको बताती हूँ ना, जो इतनी मुफाहमत इन लोगों ने की है, जो ये क्या कहते हैं कोस्तान मेगा स्कैंडल आया है, ये भी किसी का कान मरोड़ा हुआ है, ये भी फाइल पास है। अच्छा बेटा खामोश। ठीक है सलमान आबिद साहब की बात मुझे ज्यादा पसंद आई है। वो ये फरमा रहे थे कि इंतखाबात जो सेनेट के हैं उनको शफाफ होना भी बहुत जरूरी है। हॉर्स ट्रेडिंग जो हमेशा से चलती आ रही है उसका कला कमा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम भी देखेंगे सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और शहजाद भट्ट साहब की भी एक इनपुट है, देखते हैं वो होती है कि नहीं। ब्रेकिंग दे रहे थे वो कि अभी जो लग रहा है कि डील तय हो गई है, पता नहीं वो तय होती भी है या नहीं, लेकिन 5 अगस्त की तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि बड़ी तहरीक चलाने जा रही है, इस तहरीक में कितना दम है ये भी वक्त ही बताएगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बारिशों और सैलाब के बाइस पैदा होने वाली तबाहकारियों की। बारिशें और सैलाब अज़ाब इलाही या फिर हुकूमत की गलतियों का नतीजा?